हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज मैं आपको स्वागत करता हूं एपिसोड 3 ऑफ विस्की साइटिंग्स इन मूवीज एंड टीवी शोज। ये एक मजेदार कंटेंट है मेरे तरफ से। जब मैं कोई भी मूवी या टीवी शो में विस्की या कोई स्पेसिफिक दारू बॉटल स्पॉट करता हूं, मैं उसको अपने प्रेजेंटेशन में डाल देता हूं, बताता हूं कि क्या ये अच्छा पिक है बाय द प्रोडक्शन डिजाइन टीम ऑफ द मूवी और टीवी शोज। अगर अच्छा नहीं है या फिर मीडियोकर है तो मेरा पिक क्या होता, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली दारू पे चर्चा ही करते हैं, विच इज द चैनल्स नेम इटसेल्फ। तो अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो यार, प्लीज दारू पे चर्चा को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गो टू माय फर्स्ट pick. Kantara, yeah, Kantara. How is it pronounced? I don't remember. Kantara, of course, very famous कन्नड़ा मूवी। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स था इस मूवी का, स्पेशली फ्रॉम द नॉर्दर्न बेल्ट। मैं ये मूवी थिएटर में नहीं देखा था, मैं देखा था शायद प्राइम में आया था या नेटफ्लिक्स, प्रॉबेबली प्राइम। मैंने देखा था, अच्छे से देखा था, क्योंकि मैं अभी एक फेज में आ गया अपने लाइफ में जब मैं थिएटर भी नहीं जा पा रहा हूँ और मूवीज में बहुत कम देखता हूँ, इंक्लूडिंग टीवी शोज। और जो भी देखता हूँ काफी कम फोकस में देखता हूँ। तो मेरा ये जो सीरीज है ना, उसके लिए कंटेंट ड्राई होते जाएगा। तो आप हेल्प करना, अगर आपको कुछ दिखता है ना स्पॉट करके, तो प्लीज मुझे भेज देना, मुझे बता देना, मैं उस पर काम करूंगा, ठीक है। प्लीज हेल्प मी आउट गाइज। लेकिन कांतारा एज अ मूवी मुझे अच्छा लगा था। जितना हाइप था उतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि द हाइप आई बिलीव वाज मोस्टली अबाउट द सुपर नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ द मूवी, और वो बहुत कम था मूवी में, राइट। द मूवी, बाकी का मूवी जो था वो बेसिकली गांव का पॉलिटिक्स के ऊपर था एंड व्हाट नॉट। इट वाज अ वेरी वेल मेड मूवी फॉर द बजट, सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिजाइन, everything was very good. So full marks to the technical team of this movie. And the production design की बात करें तो ये एक सीन है, अगेन आई डोंट रिमेंबर द कैरेक्टर्स नेम एंड एवरीथिंग। ये एक सीन है जहाँ पे ये बंदा probably he played the role of a जमींदार और a rich fellow in the village, right? तो वो ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर था, जो प्रोटैगनिस्ट है, और उससे एक दो दोस्त थे, उन्होंने इस बंदे के लिए, जमींदार के लिए कुछ काम किए थे, बहुत फिजिकल वर्क। शाम में सब दारू पी रहे हैं। तो मूवी में दिखाया कि जमींदार ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर और उसके दोस्तों को, जो मजदूर काइंड ऑफ काम किए थे, उनको वो एक देसी बॉटल दिया है, अनब्रांडेड, ठीक है, सिंपल बॉटल में दारू दिया है। एंड जो टेबल पे बैठे हैं ये जमींदार हिमसेल्फ एंड सम हाई लेवल फ्रेंड ऑफ हिज, ये लोग पी रहे हैं रॉयल सैल्यूट 21 से, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ वेल डिपिक्टेड सीन कि मजदूरों को सस्ता दारू पिलवा दो और खुद के लिए अच्छा दारू पिला दो। ऐसे ही शोषण होता है, राइट। लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर तो नहीं है इंडिया में, विच इज़ अ फैक्ट, मुझे गाली मत देना, बट ऐसा ही है, राइट। तो पिक है रॉयल सैल्यूट 21 मेरे तरफ से। ये एक बेहतरीन पिक है, क्योंकि मेरा पिक भी मेरे मुंडी में यही आ रहा है, रॉयल सैल्यूट 21। नाउ व्हाई दिस इज, क्योंकि मुझे लगता है कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टेटस सिंबल जो विस्की के साथ जुड़ा होता है इंडिया में इन द मास लेवल, इट्स ईदर ब्लू लेबल, जॉनी वॉकर ब्लू लेबल, और रॉयल सैल्यूट 21। ये दोनों एक औधा पा चुके हैं अमॉन्ग द मासेस। एंड आई बिलीव रॉयल सैल्यूट 21 इज बेटर सूटेड फॉर गाँव वाला सीन, ठीक है। शहर में होता तो शायद ब्लू लेबल वुड हैव बीन अ बेटर पिक, क्योंकि गांव में ये पोर्सलेन, ये गमला, ये फूलों का गमला जैसा भी यूज किया जा सकता है बाद में, पोर्सलेन का अच्छा सा थोड़ा अर्दी लुक होता है ये बॉटल का ना, विच आई बिलीव इज बेटर सूटेड फॉर अ विलेज सीन लाइक कंतारा का ये सीन, ठीक है। तो मेरा पिक भी ये होता। एंड बाय द वे, मैं सिर्फ 5 पिक लाया हूँ, 5 सीन्स लाया हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पिक क्या होता फॉर ईच ऑफ दीज सीन्स, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, शौर्य क्या है। एनीवे, शौर्य मूवी क्या बताऊं, काफ़ी बढ़िया मूवी थी। ये भी मैं बहुत पहले देखा था, आई डोंट रिमेंबर वॉचिंग इट इन द थिएटर, शायद मैं लैपटॉप में या कहीं पे देखा हूँगा, बट आई हैड थरोली एंजॉयड दिस मूवी, ये मुझे पता है। आई डोंट रिमेंबर ऑल द निटी ग्रिटी डिटेल्स ऑफ द मूवी। लेकिन अगर आप एक्स पे हो या अगर आप कहीं पे भी हो सोशल मीडिया में, अगर राइट विंग प्रोफाइल्स के आसपास भी आपका प्रोफाइल है, सपोज आपने 1-2 अकाउंट को फॉलो कर दिया जो हमारे इंडिया का राइट विंग अकाउंट है, तब तो आपके फीड में के मेनन का कैरेक्टर और उनके बोला हुआ खतरनाक स्पीचेस आते ही रहते होंगे, साल में 4-5 बार तो आपको दिखते ही जाते होंगे, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी नाइस सीन फॉर अस, फॉर विस्की लवर्स,
हमको तो मजा आएगा, यूट्यूब में आप देख सकते हो। तो इस सीन में राहुल बोस कम्स टू मीट के मेनन्स कैरेक्टर, अगेन आई डोंट रिमेंबर द कैरेक्टर्स नेम्स। तो ये के मेनन बोलता है कि दो ही चीज है दुनिया में जिसका वैल्यू है, समथिंग लाइक दैट, एक है शौर्य, एक है सिंगल मॉल्ट। तो वो ऐसा बोलता है, एंड देन ही ऑफर्स लफ्रॉइग 10 एंड ही टॉक्स अबाउट लिटिल बिट ऑफ द स्कॉच ऑल्सो, कि स्पीड है, मैरीटाइम नोट्स है, समथिंग लाइक दैट, कुछ कुछ तो बोलता है। बहुत अच्छा सीन लिखा है स्कॉच को मद्देनजर रख के। लफ्रॉइग 10 इज अ गुड पिक बट नॉट माई पिक। मेरा पिक होता ईदर टैलिस्कर 10 और लफ्रॉइग 10 का कास्क स्ट्रेंथ वर्जन। नाउ ऑफ कोर्स अगर आपने ये मूवी देखा है देन यू मस्ट बी नोइंग कि के मेनन क्या खतरनाक इंसान था, ठीक है। कट्टरपंथी का पीक में था वो बंदा। सही गलत अभी हम नहीं डिस्कस करते, हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक दारू है। लेकिन यू नो आर्मी, माचोइज्म, अग्रेसिव बिहेवियर, ये स्पेसिफिक बंदा का बहुत एग्रेशन था, ये स्पेसिफिक बंदा का बहुत कट्टरवादी सोच था, ठीक है। तो उसमें ना लफ्रॉइग 10 का एक प्रॉब्लम मुझे हमेशा खटकता है कि ये 40% ABV में बॉटल किया जाता है। आई बिलीव इन इंडिया ऑल्सो इट्स 40%, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वो मुझे सही नहीं लगता फॉर एग्जिबिटिंग माचोइज्म, ठीक है। आई एम हैप्पी कि वो लफ्रॉइग 10 चूज किए क्योंकि वो पीटी आइला सिंगल मॉल्ट स्कॉच है, दैट्स अ गुड चॉइस, राइट, गुड कैटेगरी। बट अगर हम लफ्रॉइग 10 का कास्ट स्ट्रेंथ चूज करते दैट वुड हैव बीन मच बेटर, क्योंकि वो डिफरेंट बैचेस में आता है लेकिन सब मोस्टली 55% से अबव होते हैं ABV में, एंड दैट आई थिंक सूट्स बेटर फॉर अ कैरेक्टर लाइक दिस गाय, राइट, के मेनन्स कैरेक्टर। नहीं तो अगर कास्ट स्ट्रेंथ एग्जिबिट करना डिफिकल्ट होता तो आई थिंक टैलिस्कर 10 वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, क्योंकि वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड इट्स वेरी क्लोज टू, आई थिंक 45.8% है। अगेन स्टिल अ गुड पंच वाला विस्की है। तो आई वुड हैव picked either Talisker 10 or Lafroig 10 का कास्ट है। Let's move on to the third, Duplicate. Ding ding ding, Duplicate. I didn't like this movie. I'm a very huge, one of the hugest SRK fans on this planet. But मैं अंधभक्त नहीं हूँ, तो मुझे ये मूवी अच्छा नहीं लगी थी, whatever हिंदी। बट इस मूवी में ये गाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। इसमें ही इज होल्डिंग रेड लेबल, शायद थोड़ा पुराना वर्जन ऑफ द बॉटल है और सम स्पेशल एडिशन, आई डोंट नो, लेकिन अभी का रेड लेबल थोड़ा अलग दिखता है फॉर श्योर, राइट। बट ये मूवी में और भी सीन्स है जिसमें आपको जॉनी वॉकर का दूसरे बॉटल्स भी दिखते हैं। सो इट्स प्रीटी एविडेंट कि ये मूवी में जॉनी वॉकर ने एंडोर्समेंट किया है, ठीक है। अगर एंडोर्समेंट किया है तो मैं और क्या पिक करता, मैं भी अगर प्रोडक्शन डिजाइनर होता तो मैं भी जॉनी वॉकर का बॉटल डालता ही रहता। शायद रेड लेबल के अलावा मैं ब्लू लेबल रखता क्योंकि वो जेंटल है, वो मोर रोमांटिक है, ये मेरे महबूब का गाना है, तो मैं वो रखता, क्योंकि रेड लेबल थोड़ा क्रैश है, थोड़ा अर्दी है। लेकिन जॉनी वॉकर का हटा दो तो मेरा पिक होता ग्लेनफिडिक 12 और ग्लेनमोरंजी 18 का अजूमा मकोतो एडिशन। ये लिमिटेड एडिशन बॉटल है, मैंने मेरे बार में है, मैंने इसका अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू वीडियो अभी रिसेंटली डाला है, आप देख सकते हो। क्यों ना, क्योंकि ग्लेनफिडिक 12 एक बहुत जेंटल सिंगल मॉल्ट है। इट्स नॉट माय फेवरेट बट एक जेंटल है, लोगों के बीच में पॉपुलर है, सिंगल मॉल्ट है, ब्लेंडेड नहीं है, तो बहुत थोड़ा स्मूथ है, थोड़ा आराम है, मोहब्बत के रंग में ढलने का चांसेस है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, ये ग्रीन बॉटल क्या उनके प्रोडक्शन डिजाइन में ये वाइट कॉस्ट्यूम के साथ शूट करता नहीं करता, आई डोंट नो। उसलिए मेरा मेन पिक होता ग्लेनमोरंजी 18। ये इतना पॉपुलर नहीं है, द प्रॉब्लम इज कि इतना पॉपुलर नहीं है, उसलिए मैं ग्लेनफिडिक 12 रखा था क्योंकि पॉपुलर है। ग्लेनमोरंजी 18 में अजूमा मकोतो इज अ फ्लोरिस्ट फ्रॉम जापान, डिजाइनर फ्लोरिस्ट। ये बॉटल में ही इतने सारे फूल है, ब्यूटीफुल रोमांटिक बॉटल है, ये बढ़िया बॉटल है। मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था वैलेंटाइंस विस्की, वैलेंटाइंस डे के लिए कौन सा विस्की खरीदना चाहिए, तो ग्लेनमोरंजी 18 उसमें भी फीचर किया था, तो मैं ये करता मोस्ट लाइकली। बट देन दिस गाय बबलू, आई थिंक बबलू वॉज अ कैरेक्टर्स नेम ऑफ शाहरुख खान, डुप्लीकेट था ऑब्वियसली, लेकिन जो गुड कैरेक्टर था वो बबलू था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन वो शेफ था। I think he was well to do, so he can afford an 18-year-old Scotch. Okay, so I would have picked. आप बताना आप क्या pick कर। Next we go to Darlings. Darlings I think was a Netflix release. कोविड के टाइम में शायद रिलीज हुआ था। अच्छी पिक्चर है, नॉट वेरी बेस्ट बट इट्स अ गुड मूवी। स्पेशली विजयराज का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट देन आलिया एंड शेफाली वेर ऑल्सो वेरी गुड।
इन द रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो अपना हीरो था या एंटागनिस्ट था, इसमें बेवड़ापन था। ओके, दारू पी के बीवी को मारने वाला कैरेक्टर था। लेकिन आप देख सकते हो ये इतना वेल टू डू नहीं है। वो लोग चौल में रहते थे मोस्ट लाइकली, या फिर कोई भी गरीब सेटिंग में रहते थे। बहुत गरीब भी नहीं है, बट लोअर मिडिल क्लास पॉसिबली इन मुंबई। तो इनका देख सकते हो घर का सेटिंग, ठीक है। कैबिनेट में एक कॉर्नर एरिया, उसका बार बना है, शोकेस में विस्की है। तो नॉट ओनली वो बेवड़ा तो है ही, लेकिन विस्की से प्यार करने वाला बंदा है और इज्जत से अच्छे से डिस्प्ले करके रखता है, ठीक है। तो इस सीन में आप एंटीक्विटी ब्लू यहाँ पे देख सकते हो। ये ऊपर वाला ओल्ड मंक का लेजेंड है। ये साइड वाला बॉटल आई कुडंट रिकॉग्नाइज। एंटीक्विटी ब्लू का एक छोटा बॉटल भी दिख रहा है, पॉसिबली द 180 ml, जो मेरे पास भी है, मेरे पास बड़ा नहीं है। ये है उनका पिक। आई रियली लाइक द पिक, और मेरा पिक भी ये दो होता। नाउ ये जो इंडियन अफोर्डेबल विस्की लेवल है ना, ये रेंज है, मेरा नॉलेज काफ़ी कम है, ठीक है। मैं दारू पीना यूएस में आने के बाद ही चालू किया, तो मैं इंडिया में ज़रा एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये दो बॉटल है ना, ये दो अफोर्डेबल रेंज में ना, बॉटल में इनमें कारीगरी हुआ है। तो जो लोग शान से बॉटल डिस्प्ले करते हैं, वो बॉटल डिज़ाइन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, इफ़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन देते हैं। तो उसमें एंटीक्विटी ब्लू एंड द ओल्ड मॉक लेजेंड आर लेजेंडरी बॉटल डिजाइंस, राइट, इन दैट रेंज। तो मैं भी अनडाउटेडली ये दो पिक करता। आप बताना आप क्या पिक करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल वन, द कवेनेंट। आई एम होपिंग आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। ये है जेक जिलेनहॉल का मूवी। आई थिंक दिस वाज आल्सो ऑनलाइन रिलीज, पॉसिबली प्राइम। आई एम ऑल्सो अ ह्यूज फैन ऑफ जेक जिलेनहॉल। मुझे बहुत पसंद है एज एन एक्टर, बहुत ही सिनेमैटिक चार्म है उनमें। आई लाइक एक्टर्स विद सिनेमैटिक चार्म। आई लाइक शाहरुख खान, आई लाइक जेक जिलेनहॉल। तो ये पिक्चर में अगर आपने नहीं देखा है, इट्स अ गुड पिक्चर। 1 or 2 ट्रैक्स मूवी है, ज़्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नहीं कवर करता है, बट इट स्टेज ऑनेस्ट टू द 1 or 2 ट्रैक्स इन द मूवी, राइट। तो ये अफगानिस्तान में फाइटिंग करने जाता है। अगेन आई डोंट रिमेंबर द कैरेक्टर्स नेम, एंड देन दिस अफगान मिलिट्री गाय हेल्प्स हिम, ठीक है। तो देयर हैज़ बिन, इन दोनों में बहुत सारे ऐसा सिचुएशन आया है जब जेक ने इसको हेल्प किया है, जब इसने इसको बाल बचाया है, तो उनमें बहुत बड़ा अच्छा सा कैमराडरी हो गया है, ठीक है। बट देन द वॉर एंड्स और ही इज कमीशन टू गो बैक टू हिज होम इन अमेरिका, राइट। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये जेक जब अफगानिस्तान में था, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सैटेलाइट फ़ोन में जब बात करता था, तो उसकी बीवी बोलती थी कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो देयर वेल टू डू फैमिली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और वो वापस जब आता है, ही इज़ बिन ट्राइंग रियली हार्ड टू गेट द अफगान डूड टू अमेरिका, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन मिलेगा। अकेले वो मर जाएगा, क्योंकि वो इतना हेल्प किया है वो यूएस आर्मी को, तालिबान तो उसको मार ही देगा, राइट, अकेले में विदाउट सपोर्ट। तो वो बहुत कोशिश कर रहा है, एंड ही इज़ पिस्ड ऑफ, फ्रस्ट्रेटेड कि अमेरिकन गवर्नमेंट या आर्मी या जो भी आर्म्ड फोर्सेस डिवीज़न है, दे आर डिलेइंग द प्रोसेस, एंड उसको हमेशा होल्ड पे डाल देते हैं। तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इसमें एक सीरीज ऑफ सीन्स है जिसमें वो फ्रस्ट्रेट होके ही इज़ वेंचरिंग आउट टू दारू ऑल्सो, राइट। दारू पीता रहता है और चिल्लाता रहता है, एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और उन्होंने क्या पिक किया है, द प्रोडक्शन डिजाइन टीम ऑफ द कवेनेंट, ग्लेन फार्क्लास 15। कैन यू बिलीव इट? हाउ ब्यूटिफुल इज दिस पिक, राइट। कौन, मतलब कितने लोगों को पता होगा ग्लेन फार्क्लास एक सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की है? हम जैसे लोगों को पता होगा, लेकिन मास्टर्स को आई डाउट, राइट। बट हम लोग जो पिक्चर देखते हैं, जब ऐसा कुछ एक रेफरेंस आता है, एक यूनिक विस्की बॉटल आता है, तो मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी महसूस होती है। 15 years old इज बेसिकली शोइंग द स्ट्रॉन्ग फाइनेंस ऑफ देयर फैमिली, राइट। जेक का फैमिली का अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो 15 year ही कैन अफोर्ड, राइट। बट आई ऑल्सो लाइक दिस सिलेक्शन अ लॉट, बिकॉज ये तो बॉटल का कलर है ना, इट्स डार्कर, राइट। तो ये जो बंदा अभी बहुत एंग्विश में है, बहुत डिस्ट्रेस्ड है, उसका मूड को ये बॉटल डिज़ाइन या बॉटल कलर बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट। एंड आई एम होपिंग कि प्रोडक्शन डिजाइनिंग ये सब सोच के ही चूज किया होगा ग्लेन फार्क्लास 15 को। तो मैं अगर पिक करता तो ग्लेन फार्क्लास ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड पिक। आई वुड हैव हैप्पीली पिक्ड ग्लेन फार्क्लास 15, लेकिन कुछ अलग अगर होता तो मेरे तरफ से होता बुनाहैवन 12,
और ग्लेन एलेकी 15 ना। ये तीनों की तीनों शेरी स्कॉच है। आई बिलीव ग्लेन फार्कलस 15 एंड ऑल्सो शेरी फिनिश्ड स्कॉच। आई थिंक ये मूवी में कुछ कुछ सीन्स दिखाए हैं जो जब ये डिसेंट फ्रेम ऑफ माइंड में था, घर आने के बाद हैप्पी था, तब वो वाइन पीता था। मे बी ही इज़ अ वाइन लवर एंड दैट्स द रीज़न वाइन इन्फ्लुएंस्ड या वाइन मच्योर्ड या वाइन फिनिश्ड विस्की भी उसको ज़्यादा प्रेफर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये दोनों, मेरा पिक भी मैं वाइन इन्फ्लुएंस्ड पिक चूज किया। बट बुनाहावन 12 में क्यों करता? अगेन द बॉटल, इट्स वेरी डार्क, ऑलमोस्ट ओपेक, वो बंदे का मूड को के साथ मैच करता, उसलिए बुनाहावन चूज करता। बुनाहावन मेरे पास अभी रिसेंटली एडेड है, इसका भी मैं अनकॉर्किंग और रिव्यू डाल चुका हूँ चैनल पे, आप देख सकते हो। ग्लेन एलेकी 15 मैंने कभी नहीं ट्राई किया, ग्लेन फार्कलस भी मैंने कभी नहीं ट्राई किया, लेकिन ग्लेन एलेकी इज़ वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड इन द विस्की डोमेन, तो इसीलिए शायद आई वुड प्रेफर ग्लेन एलेकी मोर देन ग्लेन फार्कलस। ग्लेन फार्कलस एज अ कंपनी हैज़ मिक्स्ड रेस्पॉन्स, इट्स रिलेटिवली एन अफोर्डेबल ब्रांड, ठीक है, रिलेटिवली, लेकिन ग्लेन एलेकी इज मोर रिस्पेक्टेड बाय द विस्की कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, राइट, और एटलीस्ट ऑन यूट्यूब। इसका बॉटल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन द शेरी इन्फ्लुएंस्ड ऑलरेडी इस बॉटल को काफ़ी, द लिक्विड का कलर को काफ़ी डार्क करता है, तो ये भी मूड को अच्छे से जस्टिफाई करता है, आई बिलीव। एंड यू नो, either of these two, 12 साल 15 साल, you know, either of these two would have been great picks, and so is Glenn Farkless 15 in my opinion. Okay, so kudos to the production designing team. ठीक है, so that's it guys, 5 दिया था लास्ट एपिसोड में। मैं इंडियन कंटेंट कुछ नहीं डाल पाया था, तो इस बार मैं 4 में से 5 इंडियन कंटेंट डाला हूँ और ये 5वां हॉलीवुड। ठीक है, तो बट अगेन मेरे कंटेंट ड्राई होते जाएंगे, मैं नोट्स बनाते जाऊँगा, लेकिन मैं बहुत कम देख रहा हूँ यार, कुछ देख ही नहीं रहा हूँ। मैं ऐसा एक फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ कि मुझे पिक्चर या वेब सीरीज़ देखना का टाइम नहीं मिलता है एक तो, और मिलता है तो मैं पूरा फोकस में नहीं देख पाता, अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मैं आई एम अ वेरी 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 बिग फैन ऑफ मूवीज़ एंड एनीथिंग इन द ऑडियो वीडियो वर्ल्ड, राइट। तो आई होप आई गेट बेटर। एंड अगेन रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अगर आप लोगों को कुछ दिखता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं ट्राई करूँगा वो देखने के लिए, एंड देन मैं अपना पिक दूंगा, एंड आप भी देना। दारू पे चर्चा ऐसे ही चलती रहती है, and this series hopefully will continue to episode 4 and 5 and hopefully many more, let's see. But with that note, I think I'll take your leave. Again, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है प्लीज़ कर दो, दारू पे चर्चा जारी रहेगी। I'll see you the next time. Tata, goodbye.